नमस्कार, वॉक विद मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ विदेश नीति को लेकर के, तो मैं आपको ये दोहराना चाहूँगा। अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं या न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको कई दफ़े बोल चुका हूँ, और हमेशा मैं ज़्यादातर मेरे जो वाक्य है या जो मेरी स्पीच है उसमें मैं आगे न्यू इंडिया लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये इंडिया 70 साल पहले वाला नहीं है। ये इंडिया कोई 40-50 साल पहले वाला नहीं है, ये न्यू इंडिया है। इसकी जो कमान है अभी बहुत ही स्ट्रांग लीडर्स के हाथ में है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी एनी पर्सन, बट आई एम ओनली सपोर्ट ट्रूथ एंड स्ट्रांग लीडर। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अभी जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, पिछले टाइम में तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका हम बहुत दफ़े जिक्र कर चुके हैं वीडियो में, लेकिन अभी कल 2 दिन के अंदर जो हमारे विदेश मंत्री है आपको राजनाथ सिंह, और हमारे विदेश मंत्री मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो वहाँ गए हुए हैं अमेरिका में। और उनके होते हुए जॉय बाइडन और उनके सेक्रेटरी और भी कुछ ऑफिसर्स के साथ में जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का वर्चुअल मीटिंग हुआ, तो उसमें जो उन्होंने बातें कही है उसका गुणगान पूरा विश्व गा रहा है आज। और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान के इमरान खान है, उन्होंने हमारी जो विदेश नीति है उसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त बयान दिया था। और वो उन्होंने यहाँ तक बोला था कि अभी जो नीति है इंडिया की, वो किसी सुपर पावर से डरने वाली या दबने वाली नहीं है। वो अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं और अपनी कंट्री के लिए, अपने सिटीजन के फेवर के लिए। उन्होंने उदाहरण दिया था कि सभी देशों पे पाबंदी है, लेकिन इंडिया फिर भी रशिया से क्रूड ऑयल सस्ते भाव में खरीद रहा है। ये बात को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। दूसरा, कल हमारे विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर, और जो बोलना चाहूँगा, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने क्लियर कट बोला है, यूएसए के अंदर ही उन्हीं की कंट्री में जाकर के बोला है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे जो हमारे सिटीजन के फेवर में हो, उनके सपोर्ट में हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनके फेवर में हो। कहने का मतलब ये आज तक किसी भी गवर्नमेंट में ऐसा मुझे देखा हो मुझे नहीं याद आता है। अगर आपको याद आता है तो प्लीज़ यू सेंड मी योर कमेंट। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम किसी भी कंडीशन में अपने अपने जो डिसीजन है उसको और अपनी कंट्री को देखते हुए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। जो हमें सुटेबल होगा, हमें हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, वही निर्णय हम लेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या न लगे। ये बात उन्होंने दो टुक बोली। और दूसरा, उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि जो भी डील होगी वो अपनी तहत ही होगी, क्योंकि अभी तक जो डिफेंस का अंदर जो डील हो रही थी उसमें ज़्यादातर यूएसए से हो रही थी। उसमें वो आर्म्स तो सप्लाई करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और स्किल जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं देते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया को उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन रशिया से जो डील हो रही है उसके अंदर कोई रशिया से डील होने का कोई अलग कारण नहीं है, लेकिन यही कारण है कि वो डिफेंस के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल, अपनी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और वो 75-25 के रेशियो में दे रहे हैं। 75% यहाँ पे ही बनेगा अपना आत्मनिर्भर भारत के तहत, और बाकी कुछ टाइम ट्रेनिंग दे करके यहाँ के लोगों को ही तैयार करके वो वहाँ पे वापस रशिया जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसकी वजह से यहाँ पे खुद के इंडिया के जो है वो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग होंगे। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे जितने भी आर्म्स हो डिफेंस के वो यहीं बन रहे हैं। उसके बाद में आपको बोलना चाहूँगा, पैसेंजर प्लेन, डिफेंस के प्लेन, डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी आज की तारीख में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं और बहुत से हो चुके हैं। उसमें कई कंपनी, BEML है, भारत फॉर्ज है, एस्कॉट है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं। आप देखेंगे भेल है, ये सभी कंपनी मिल करके, और भी कंपनी मिल करके आने वाले 5-10 साल में अगर ऐसा ही बना हुआ रहा दौर, तो बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा और उसकी वजह से एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिल रहे हैं।
और उसकी वजह से होगा ये कि चाइना का जो दबाव था इंडिया पे वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है, और चाइना भी ये भली भांति समझ गया है, और ये जो विदेश नीति है उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में जा रहा है। ये इनडायरेक्टली बिहाइंड द कर्टेन बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, इस नीति जो है अभी पिछले वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें एस जयशंकर जो विदेश मंत्री उन्होंने क्या बोला, उसके बाद में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, इन सभी बातों के बाद में जो डिबेट चल रही है कल से विश्व के अंदर, उसको अगर सुनेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि आज की तारीख में इंडिया कहाँ खड़ा है। रही बात इंटरनल प्रॉब्लम की, वो सभी जगह पे है। उसका निचोड़ करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए गवर्नमेंट आर कंटिन्यूअस ट्राइंग एंड ट्राइंग, और जब जब बदलाव हुआ है तब तब ऐसा होता है माय डियर, यही मैं बोलना चाहूँगा। दूसरा, अभी मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के थ्रू ही लें, और अगर मेरे वीडियो लगते हैं इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नए आए हैं उनको अनुरोध करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।